जब से आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाए हैं, जब बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेंगे। आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाए हैं, जब बेवाओं को इज्जत अता फरमाएंगे। और तारीख उठा करके देख लो, पैगंबर इस्लाम ने बेटियों को सीने से लगाया। नबी ने बेटी फातिमा से मोहब्बत करके बेटियों से प्यार करना सिखाया। नबी ने रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। नबी ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर को बिछा करके माँ से मोहब्बत करना सिखाया है। और हजरत खदीजा से मोहब्बत करके बीबी से मोहब्बत करना सिखाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। तो खाना भी अल्लाह देता है, रोजी में बरकत भी अल्लाह देता है, रुपया पैसा भी अल्लाह देता है, सब कुछ अल्लाह देता है। तो हम उस रब के फरमान पे अमल क्यों ना करें जो रब ने मेरे फरमाया कि अपने बच्चों की शादी वक्त पे करो, चाहे लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी, तुम उनके निकाह वक्त पे कर दो। अगर वो गरीब है तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। निकाह करने से गरीबी दूर होती है, निकाह करने से गुर्बत दूर होती है। आपने देखा होगा कि जब इंसान का निकाह हो जाता है तो एक का खाना दो के लिए काफी हो जाता है। अगर दोनों मियां बीवी बैठ करके खाएं तो एक खाना दो के लिए काफी हो जाता है। कितनी बरकतें होती हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि निकाह करने से गरीबी दूर हो गई, निकाह करने से घर की गुर्बत दूर हो गई। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं निकाह है क्या। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से रूगर्दानी की, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, नबी फरमाते हैं वो मुझसे नहीं है, वो मेरे तरीके पे नहीं है। पैगंबर इस्लाम का फरमान है निकाह नबी की सुन्नत है। आओ जरा सुनते हुए चलो, मैं आपको बताऊं। अभी आपने मुझसे कब्ल तकरीर सुनी तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आपने सुना था। लेकिन आओ मैं आपको मक्के की सरजमीन पे लेके चल रहा हूँ। वो मक्के का दौर, उस दौर जिस दौर को जमाना जाहिलियत कहलाया जाता है। पैगंबर इस्लाम की आमद से पहले क्या हाल था मक्के का। बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था, बेटा माँ को बाजार में बेच के आ रहा था, बहन को भाई अपने हाथों से जिबा कर रहा था ताकि मैं किसी का साला ना कहलाऊं, कोई मेरा बहनोई ना कहलाए। और अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस जवान औरत को चिता पे जिंदा जला दिया जाता। अल्लाह अकबर, वो दौर मक्के का अपनी निगाहों के सामने रखिए। पैगंबर इस्लाम की आमद होती है, बेटियां मुस्कुराने लगी। नबी की आमद हुई, गुलाम मुस्कुराने लगे। नबी की आमद हुई, मक्के की सरजमीन पे हर तरफ खुशी का दौर दौरा हो गया। यतीम मुस्कुरा के कह रहे थे, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया। बेवाओं से पूछा तुम्हें क्या मिल गया, तो बेवाएं पुकार के कह रही थी कि जब से हमारा शौहर मरा हमारी जिंदगी में खुशियों की रमक नहीं थी। जब से आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाए हैं, जब बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेंगे। आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाए हैं, जब बेवाओं को इज्जत अता फरमाएंगे। और तारीख उठा करके देख लो, पैगंबर इस्लाम ने बेटियों को सीने से लगाया। नबी ने बेटी फातिमा से मोहब्बत करके बेटियों से प्यार करना सिखाया। नबी ने रजाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करके बहनों से प्यार करना सिखाया। नबी ने अपनी रजाई माँ हलीमा सादिया के लिए अपनी चादर को बिछा करके माँ से मोहब्बत करना सिखाया है। और हजरत खदीजा से मोहब्बत करके बीबी से मोहब्बत करना सिखाया है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, सरकारे मदीना।
नबी की उम्र शरीफ बढ़ती रही। हलीमा सादिया लेकर के गई नबी को कितने साल दूध पिलाया है? हलीमा सादिया ने नबी को 2 साल दूध पिलाया और 2 साल के बाद लेकर के आई हजरत आमिना के पास में, और आते ही बोली, हजरत आमिना के सामने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने कहा, हलीमा तू ये समझ रही है कि मेरा बच्चा यतीम है, इसके वालिद का साया इसके सर पे नहीं है, इसलिए तू समझ रही है कि तुझे नजराना नहीं मिलेगा। तूने मेरे बेटे को दूध पिलाया है, मैं इसका नजराना तुझे दूंगी, मैं तुझे इसका नजराना जरूर दूंगी, लेकिन थोड़ा सब्र तो कर लेती। आज हलीमा 2 साल के बाद मेरा बेटा मुझे मिला है, थोड़ा मुझे प्यार तो कर लेने देती। हलीमा सादिया कहती है, मुझे नजराना नहीं चाहिए। अरे बच्चों का हाल तो ये है कि जब बच्चे दूध पीते हैं और जब अय्याम रज़ाअत पूरे होते हैं तब उनके घरवाले नजराना देते हैं। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, जैसे ही इनके कदम मेरे घर में पड़े हैं मुझे उसी दिन नजराना मिल गया था। अरे ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरी ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, जब मैं इनको गोद में लेकर के अपनी ऊँटनी पे बैठी तो मेरी कमजोर ऊँटनी में इतनी जान आ गई, जो ऊँटनी चल नहीं पा रही थी अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और बच्चों को लेकर के जो पहले जा चुकी थी उनको मक्के के बाजार में मेरी ऊँटनी ने पीछे छोड़ दिया, तो वो औरतें मुझसे कहती है, ओ हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है? अरे किस अमीर ने तुझे सवारी दी है? क्या तूने सवारी को बदल लिया है? हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा मैंने सवारी नहीं बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदला है। हलीमा सादिया कहती है, मैं जिस गली से गुजरती वो गली खुशबू से महक जाती, मैं जिस रास्ते से गुजरती वो रास्ते खुशबू से महक जाते। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे मसलके आला हजरत नारे तकबीर, नारे वो है हलीमा सादिया कहती है, इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था। मेरे कबीले की औरतें मुझसे पूछती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है? हमारे घर में थोड़ी देर चिराग नहीं जलता है, तेरे घर में पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा जब से मोहम्मद मेरे घर में आए मैंने चिराग जलाया ही नहीं। उनके चेहरे के नूर से मेरा पूरा कमरा रोशन रहता है। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हलीमा सादिया कहती हैं, तो ऐसे बरकत वाले हैं, मेरे कबीले में कोई बच्चा बीमार पड़ता तो औरतें बच्चों को लेकर के आती मेरे पास में और कहती, हलीमा अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ इस पानी में डलवा दो ताकि हमारे बच्चे पी लें, हमारे बच्चे शिफायाब रहें, हमारे बच्चे बीमारियों से दूर रहें। कहती हैं हलीमा, जब बच्चे ज्यादा होने लगे तब मैंने नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी में धुल दिया और मैंने कहा कि इसका गुसाला ले जाओ अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों को पिला दो। औरतें जिनके बच्चे बीमार होते वो नबी के पाए मुबारक का धोबन पिला देती, वो बच्चे शिफायाब हो जाते, कमजोर होते तो सेहतमंद हो जाते, तंदुरुस्त हो जाते। आला हजरत फरमाते, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा। ओ है मदीने वाले मुस्तफा। हलीमा सादिया कहती हैं कि इन्होंने नजराना तो मुझे जाते ही दे दिया था। हजरत आमिना कहती हैं, फिर क्या चाहती हो? कहा हलीमा सादिया ने कि मुझे इनसे इतनी मोहब्बत हो गई है, मैं एक लम्हा भी इनके बिना नहीं रह सकती। ऐसा करो आमिना, कुछ दिन के लिए और इनको मेरे घर पर भेज दो। हजरत आमिना ने कहा, 2 साल के बाद मेरा लाल मुझे मिला है और हलीमा तू फिर ले जाने की बात कर रही है। हलीमा सादिया दामन फैलाए खड़ी है। हजरत आमिना ने फरमाया, हलीमा सुन, हमारे खानदान की ये रीत रही है कि कोई हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसके दामन को खाली नहीं रखते हैं, उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को, जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास में रखना। हलीमा सादिया लेकर के आ गई। 2 साल और रखा नबी को अपने पास में, 4 साल रखा हलीमा सादिया ने अपने घर पर। जो शक्के सदर का मामला पेश आया था, नबी के सीना मुबारक को चाक करके आपका दिल मुबारक निकाल
निकाल करके और उसको अनवारों मारिफत से भर करके फिर आपके सीने मुबारक में सेट कर दिया गया था। हलीमा सादिया ने ये देख करके घबरा गई और फिर ला करके मक्के में हजरत आमिना के पास पहुंचा दिया। 4 साल की उम्र मेरे आका की है। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की, अब हजरत आमिना आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आती है। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, बल्कि मदीने का नाम यस्रिब था। मदीना तो नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत आमिना जब मकाम अबवा में पहुंची वापसी के मौके पे, तब आपकी तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीले कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर गया, काफिला रुक गया, तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तब काफिले वालों की मोहब्बत ने जवाब दे दिया, आमिना इजाजत दे दो, अब हम आगे जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया, काफिले वालों तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला आता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांदी उम्मे ऐमन है और हजरत आमिना है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। ऐसे आलम में नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब नबी की वालिदा पे जाकनी का आलम तारी हुआ, वो वक्त आया। इल्मी साहब फरमाते हैं जिसके बारे में कि याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। 12 इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों नौजवानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि नबी की आंखों में आंसू है। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पे फेर के कहती हैं, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए वो हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है, तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत फरमाते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकतों का सहारा हमारा। हजरत आमिना की आंखों में आंसू थे। मुझे बताओ कालियापुरवा वालों, मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो बच्चे को सीने से लगा के सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के सहारा देने की बात करता है, कभी मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी फूफा कभी खालू सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी, वालिद का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, उसके साथ ऐसा मामला। माँ के शिकम में बाप का साया सर से उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनकी माँ जिंदा होती, इनके वालिद जिंदा होते, इनके दादा जिंदा होते, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो वालिद कहते, बेटा मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। परवरदिगार ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब किबला। माँ का साया सर से उठने वाला है नबी, वालिदा का। हजरत आमिना ने गोद में लिया बेटे को, प्यार किया मेरे आका को, और उम्मे ऐमन को देते हुए कहा, उम्मे ऐमन आज से मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है। मेरे लाल को हिफाजत के साथ सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा देना। हजरत आमिना कहती, मेरे आका से, बेटा मैं देख रही हूँ कि तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और आवाज रुक गई।